माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का रीवा शहर में भव्य परिसर बनाया गया है। यह नवीन भवन भोपाल के बाद रीवा में विश्वविद्यालय के खुद का होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह सहित कई नेता, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, जनसंपर्क मंत्री शुक्ल ने इसे विश्वविद्यालय की सतत प्रगति का एक और स्वर्णिम सोपान बताते हुए आशा व्यक्त की है कि प्रदेश के साथ विंध्य क्षेत्र के युवा छात्रों के लिए पत्रकारिता जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में रीवा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति के.जी. सुरेश ने की। वहीं नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठा है वो पूरे देशव्यापी है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रीवा में और विंध्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों में रुझान है और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रीवा और विंध्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे न रहे, ये हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण रीवा परिसर स्वीकृत हुआ था और आज वो भव्य परिसर बनके 7 वर्षों में ही अपना भवन, अपना परिसर बनके जो तैयार हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में रीवा का परिसर माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो देश में एक प्रतिष्ठा है, रीवा परिसर की भी उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा आने वाले समय में स्थापित होगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। तो 2018 में जब सरकार बदली तो उस समय आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस दौरान काफ़ी परेशानियों के दौर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और ये खास तौर से रीवा परिसर गुजरा और ये कहा जाने लगा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अनावश्यक रूप से यहाँ पर ये खोला जा रहा है और तो इसलिए काम रोकने के निर्देश हो गए थे। इस ज़मीन को फिर से बेचने के निर्णय पर विचार होने लगा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये जरूर है कि 45 करोड़ की लागत वाले इस स्वीकृति को घटाकर 18 करोड़ कर दिया गया था। जैसे ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने महापरिषद में फिर से मूल स्वीकृति को फिर से दोबारा स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के चलते ये भव्य परिसर बन के तैयार हो सका है। और जो हम 15 करोड़ रुपए का और भी काम यहाँ पर कराने वाले हैं, स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल का, वो भी उसी स्वीकृति के अंतर्गत चूंकि आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कराना ये आसान है। विंध्य में राजनीति और पत्रकारिता की खुशी पिलाई जाती है। नहीं, जब ये बात आई थी तो मैंने मजाक में कहा था, जब ये कहा कि ये परिसर रीवा में खोलने का स्कोप है कि नहीं है, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा था कि राजनीति और पत्रकारिता ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों में बचपन से ही रुझान इस ओर हो जाता है, नेता बनने का, पत्रकार बनने का। तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप इसकी साध्यता का सर्वेक्षण कर लें और साध्यता सर्वेक्षण में निश्चित रूप से वहाँ पर इसका स्कोप दिखाई देगा और जो मैंने कहा था वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है रीवा में, क्या सोच है आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हो रहा है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो। ग्लोबल स्किल पार्क भी हम यहाँ पर ला रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाद एक और आपको खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि 28 तारीख को संस्कृत विश्वविद्यालय के भी शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। समूचा विंध्य विकास के क्षेत्र में आगे जा रहा है। सीधी और रीवा सीधी को जोड़ने वाला विश्व स्तरीय टनल यदि आप देखें, सिंचाई के काम जो हो रहे हैं, सतना जिले में नर्मदा जी का पानी आने वाला है। जैसे वो पानी वहाँ पहुँचेगा तो जो रीवा जिले में इरिगेशन बढ़ा है, वैसे ही सतना जिले में इरिगेशन बढ़ जाएगा। गुलाब सागर और महाना जैसी सिंचाई की योजनाओं ने सीधी और गौड़ परियोजना सिंगरौली के इलाके की तस्वीर को बदल देगी। योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में समूचे देश का विकास कर रही है, समूचे मध्य प्रदेश का कर रही है और विंध्य क्षेत्र में भी कोई कसर न रह जाए, ये हम सब लोग सजग और सतर्क हैं।